फुटना और सूक्ष्म बुद्धि की तरह मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा विष्णु अवतार। उन्होंने तेरे सामने आने की भूल की थी, पर मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा। अदृश्य रूप में ही तेरा वध करूंगा। तेरी मां तुझे साधारण से धूप से बचाना चाहती थी। क्या दशा होगी उसकी जब मैं तुझे सकट के नीचे कुचल दूंगा। जाने ये पूजा कब समाप्त होगी। कहीं उठ तो ना गए उनको मेरा लल्ला। मुझे उसे देखना है। पर जो पंडित जी हैं कि अब देख कैसे इस शकट के भार के नीचे दब जाता है तेरा कोमल तन। यशोदा, पूजा समाप्त होने वाली, आरती को समय हो रहा है। लल्ला सुरक्षित है, चिंता ना करो। कितना नन्हा सा है तू, फिर भी तूने महाराज कंस की रातों की नींद, सुख चैन सब छीन लिया। अब मैं तुझसे तेरे प्राण छीनूंगा। तैयार हो जा। ये क्या हो रहा है? प्राण कब इसके तन से विदा ले लेंगे इसे पता ही नहीं चलेगा। ताई जी! यशोदा ताई जी! निद्रा देवी, समय हो गया है। श्री नारायण भगवान की जय। यशोदा ताई जी, जल्दी आओ।
प्रभु, प्रभु, मैंने आपके अवतार को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया। देने ही पड़े। तुम्हें मेरे चरणों का स्पर्श जो मिल गया, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। एक साधारण से स्पर्श से तुम्हें वो मिला जो बड़े से बड़े ऋषियों को भी कठिन से कठिन तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में छुपा है। दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ था। शीघ्र ही तुम बहुत अधिक विशाल और असीम बलशाली हो गए थे, पर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अनुचित ढंग से करते थे। एक दिन तुमने महर्षि लोमस के आश्रम में बहुत ही उत्पात मचाया, हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर दिया। देख क्या रहे हो ऋषिवर? ये विशाल वृक्ष भी मेरे इस विराट तन के आगे कुछ भी नहीं है। जिसे स्वयं अर्जित तक नहीं किया, उस तन पर इतना अभिमान। तो सुन ले, जिनसे तेरा तन बना है, उन्हीं पंच तत्वों में इसी क्षण ये विलीन हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे, मेरा श्राप है तुझे। पर तभी तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और ऋषि लोमस से तुमने क्षमा याचना की। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मैं मूर्ख, अभिमानी हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु आप तो दया के सागर है। कृपा करे ऋषिवर, कृपा करे। बिना तन के मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? तुम जीवित भी रहोगे और अपने दैनिक कार्यों का संचालन भी कर पाओगे, किंतु सजीव प्राणियों या निर्जीव वस्तुओं की सहायता से। ऐसा जीवन तो मृत्यु के समान है ऋषिवर। इससे अच्छा है आप मुझे जीवन से मुक्ति दे दो। मुक्ति भी अवश्य मिलेगी तुम्हें, पर जब तुम परम प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों का स्पर्श करोगे, चरणों का स्पर्श करोगे। और यही नहीं शक्तासुर, कल जब तुम मुझे खोज नहीं पा रहे थे, तब भी तुमने हार नहीं मानी। 7 प्रहर तक 7 बार मेरी और मेरे गोकुल की परिक्रमा की। इस क्रम में तुमने अनजाने में ही अपना पश्चाताप पूरा किया और पुण्य अर्जित कर लिया। इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। मेरा लल्ला, लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना? मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भोला, बंसी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख, कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब? किसने किया? और किसने? महाबली नीलमणि ने बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो? सच्ची सच्ची बता। लो, फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ। अचानक तीव्र वेग से वायु चली। फिर ऐसे लगो
जैसे कोई भूकंप आ रहा है। और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़। फिर मैंने साहस दिखाया और उस सकट को रोकने का प्रयास करो, पर सकट ना रुको, जे हिले ही जा रहा था, खड़खड़ 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 खड़खड़। और फिर ऐसे ही हिलते हुए अचानक से आगे बढ़कर सीधा नीलमणि के ऊपर चला आए हो। फिर और फिर सकट भी हिल रहा था, खड़खड़ खड़खड़, और सकट का सामान भी हिल रहा था, थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचलने को। पर तभी जे जाग गए हो, इसने खींचकर अपने पांव का प्रहार करो और चीख गया सकट आकाश पे। और फिर धड़ाम, सब भूमि पे गिरकर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा, और जो तेरे हाथ में ये माखन है, ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सदा बड़पोलापन, ये अच्छी बात ना है लल्ला, सत्य बता। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ये सकट अपने आप ही आयो था और नीलमणि के प्रहार करते ही दूर जा गिरो। अरे, ये बड़बोले से पूछने से अच्छा है कि हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि ये सकट टूटा कैसे। हाँ नंदराज, हाँ, हम भी आरती के लिए भीतर चले गए थे। हाँ। अरे, आप सब मेरा विश्वास क्यों ना कर रहे हो? नीलमणि के प्रहार से ही उज्जवल, सकट बहुत पुराना था, पहिया ढीला होकर खुल गया होगा। यशोदा, अनेक कारण हो सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं चिंता क्यों करने लगी भला? मेरे नीलमणि के गले में रक्षा वाला कंठक पहले से ही है, और हम ये सब पूजा पाठ इतने विधि विधान से इसी के लिए तो कर रहे हैं, है ना पंडित जी? हाँ रानी जी। तो बस फिर मेरे लल्ला को कछु क्यों होने लगो? और आप सब स्वयं ही देख लो ना, जे इतना बड़ा सकट टूट के बिखर गया है, किंतु मेरे लल्ला को एक खरोच भी ना आई। इसका अर्थ तो यही है ना कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मुझे चिंता करने की कछु आवश्यकता ही ना है। चलो सब भीतर चलते हैं। हाँ हाँ, लल्ला को भूख भी लगी आई होगी। चल। नंदराज जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ध्यान कहाँ था तुम दोनों का? और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी ना? क्षमा कीजिए नंदराज। यशोदा, क्या हुआ? बोलो ना, क्या सोच रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है जीजी। मेरे लल्ला के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। अरे, अभी बाहर ही तुम सबको समझा रही थी, अब भीतर आते ही क्या हो गया तुम्हें? बाहर समझाने वाली मैं ना थी जीजी, वो तो गोकुल की रानी जसोदा थी, किंतु भीतर से
मैं अपने नीलमणि की मैया हूँ, बस। और एक मैया को कितनी चिंता होती है, इसे आपसे अधिक कौन जान सकता है। बहुत बड़ा धक्का लगा है मैया को इस घटना से। अब तो ये मेरी रक्षा के लिए और भी अधिक चिंतित हो जाएंगी। यंत्र का कंठक, पूजा पाठ, इतने सारे प्रहरी, सुरक्षा के प्रबंध, यदि इतने सबके बाद भी मैं अपने लल्ला की रक्षा न कर पाई तो मुझसे अधिक अभागी कौन हो सकती है। मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा। इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ चिच्ची, मैं समझती हूँ। मैंने तो नीलमणि के लिए इतने सारे संस्कार भी करो हैं, पूजा पाठ की है, किंतु मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है। आंसू पोंछ लीजिए बड़ी माँ, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसे जन्म दिया उसके बाद से आज तक न उसे घर के बाहर लाई हूँ, न कोई संस्कार किया है। मैं तो उसका नामकरण भी नहीं करवा पाई हूँ यशोदा। उसके जन्म के समय स्वामी ने ये संदेश भिजवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तब से आज तक भय के छाव में जीती आई हूँ कि वो कंस कहीं हमारे पुत्र को भी ना मार दे, जैसे देवकी के सारे संतानों को मार दिया है। ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी माँ, मैं हूँ ना। माँ अपनी संतान के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है। आप भी समझ जाओ ना मैया। चिच्ची, हमें रोना ना चाहिए। हमें देख के लल्ला भी रो रहा है। मैया, आपकी सहायता की आवश्यकता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे लल्ला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। दाऊ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी माँ? ये सोच रहे होगा कि अब तक आपने इसके दाऊ को छुपा के क्यों रखो है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया। चिच्ची, कितना मन करता होगा ना इसका अपने दाऊ से मिलने का। और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा ना कि अपने छोटे भाई को मिले। कितनी बातें करते हैं हम दोनों की इनके सामने। हाँ यशोदा, मैं भी अपने पुत्र को नीलमणि के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो बस फिर हमें साथ साथ रखिए ना। मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूँ मैया। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जिज्जी। हमें इन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। आप ही सोचो, यदि नीलमणि की रक्षा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगा। तुम सच कह रही हो यशोदा। हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए, सुरक्षित। तब तो शीघ्र ही पंडित जी को बुलाकर हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त? हाँ, शुभ मुहूर्त। दोनों भाइयों के मिलन के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी करवा देते। अब अपने दाऊ से मिलूंगा मैं। ऋषिवर की दिव्य आभा के कारण ये वातावरण कितना शुद्ध, कितना पवित्र लग रहा है ना। हाँ देवकी, इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है।